गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मेरा नाम मोहित जैन। मेरे यूट्यूब क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको एक वर्गमूल सिखाऊंगा जो आपकी घातक करनी में उसके काफी क्वेश्चन मिलते हैं, घातक करनी में मिलते हैं। कई किताबों में देखोगे आपको तो सरलीकरण में भी मिल जाएंगे उनके क्वेश्चन। ठीक है, तो मैं आपको आज एक नए कंसेप्ट सिखाऊंगा कि आप इसको बिना पेन चलाए जल्दी से जल्दी वर्गमूल कैसे निकाल सकते हो उन संख्याओं का। ठीक है, और मैं आपको उसमें जीरो टू हीरो लेवल भी बताऊंगा, मतलब जीरो मतलब पूरा बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक। ठीक है, कैसे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं उसमें। देखिए बच्चों, आप देख रहे हो कि 7 + 2√10। सही है, सभी को ये संख्या दिखाई दे रही है। 7 + 2√10 आपको दिख रहा होगा, ये भयानक संख्या है। सही है, दिख भी रही होगी, लग रहा होगा कि हाँ भयानक है वास्तव में। अब इसका आपसे अगर अंडर रूट निकालने के लिए बोलते हैं, क्या निकालने के लिए बोलते हैं बच्चों? वर्गमूल निकालने के लिए बोलते हैं। तो आप कई बच्चे मैथ में जो कमजोर होते हैं, मतलब मैथ में जो गरीब बच्चे होते हैं, मैथ में गरीब, समझ रहे हो वर्ड का मतलब? मैथ में गरीब मतलब मैथ में कमजोर हैं कि वो जानते नहीं है कि अंडर रूट कैसे, ये वैसे वो कैसे, उनको परिमेयकरण करना, लघुत्तम लेना बहुत बड़ा टास्क हो जाता है। तो उन बच्चों के लिए ये वीडियो इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो 7 + 2√10 है और इसका हमसे वर्गमूल निकालने के लिए बोल दिया, तो इसका वर्गमूल निकालिए। तो आप क्या कैसे निकालोगे? तो आप देखिए बच्चों, क्या करना है। सबसे पहले मैं आपको एक शॉर्टकट ट्रिक बता रहा हूं कि क्या करना है। सबसे फर्स्ट पॉइंट, जो आपको ये रूट दिख रहा है अंदर वाला, अभी इसको छोड़ दो। आपको जो ये रूट दिख रहा है, रूट के भाग केवल 2 होना चाहिए। केवल क्या होना चाहिए बच्चों? 2 होना चाहिए। 2 होना चाहिए, केवल 2। ठीक है, दूसरी बात, रूट वाली संख्या के रूट वाली संख्या के टुकड़े करेंगे। क्या करेंगे बच्चों? टुकड़े करते हैं जिनका योग जिनका योग आपको ये संख्या दिख रही होगी। ये किस संख्या है? परिमेय संख्या है। किससे संख्या है? परिमेय। और ये किससे संख्या है बच्चों? अपरिमेय। क्योंकि √10 का हम मान पूरा पूरा नहीं निकाल सकते, और जिन संख्याओं का हम मान पूरा पूरा नहीं निकाल सकते, जिन करणियों का मान हम पूरा एग्जैक्ट मान नहीं निकाल सकते, वो करनी आपकी क्या कहलाती है? वो करनी आपकी कहलाती है अपरिमेय संख्या। तो बच्चों ये अपरिमेय संख्या है, ये परिमेय है। तो जिनका योग परिमेय संख्या के बराबर हो। ठीक है, फिर तीसरा पॉइंट है आपका, अंत में उन टुकड़ों का रूट लेते हैं, का रूट लेते हैं, रूट लेकर आंसर लिखते हैं। अब आपको ऐसा लग रहा होगा कि सर ये क्या बोल रही, ये वो एक बार मैं आपको लिख देता हूं, ताकि आप क्या है कि कभी भी इस वीडियो को देखें तो आपको समझ में आ जाए, या आप अपनी कॉपी को जब भी उठा के देखेंगे तो आपको एक ही बार में क्लियर हो जाएगा। देखो बच्चों, अगर इसका हमें अंडर रूट निकालना है, तो पहली शर्त तो मेरी ये है, इस रूट के बाहर 2 होना चाहिए। तो बच्चों आपको दिख रहा होगा इस रूट के बाहर 2 है बच्चों। ठीक है, फिर हम 10 के टुकड़े करेंगे। तो 10 के टुकड़े आप क्या करोगे? तो आप करोगे 10 के टुकड़े होंगे 5 दूनी 10। क्लियर है बच्चों? 5 दूनी 10। फिर मैंने कहा उन टुकड़ों का योग क्या होना चाहिए? परिमेय संख्या के बराबर होना चाहिए। तो इन टुकड़ों का योग बताओ। तो 5 और 2 7। क्या बराबर हो रहा है? नहीं हो रहा? हो रहा है, हो रहा है। तो फिर क्या करेंगे? अंत में उन टुकड़ों का रूट लेते हैं। तो टुकड़ों का रूट लेना है, तो टुकड़े कौन कौन से हुए? 5 और 2 हुए। तो 5 का अंडर रूट 5, 2 का अंडर रूट 2। ओके, अब इनके बीच में देखो बच्चों किसका चिन्ह है? प्लस का। तो यहां भी आप प्लस का चिन्ह, आपका आंसर आ चुका है, √5 प्लस √2। ठीक है, अभी अपना पहला क्वेश्चन था, इसलिए मैंने थोड़ा सा आपको पहले कंसेप्ट क्लियर करा कि क्या क्या होनी शर्तें होनी चाहिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, उसको सटासट करेंगे, 1 सेकंड में आंसर लाएंगे। 7 + 2√12। अगर बच्चों इनका इसका अंडर रूट निकालने के लिए आपसे बोला जाए कि इसका अंडर रूट निकालें, इसका क्या निकाले? अंडर रूट निकाले। तो पहली शर्त क्या बताई थी मैंने कि रूट के बाहर क्या होना चाहिए? 2।
रूट के बाहर क्या होना चाहिए 2, बोला है या नहीं है 12 के टुकड़े करो तो 12 के टुकड़े एक तो होते हैं 6 दूनी 12 और एक होते हैं 4 तिया 12। लेकिन मैंने आपको एक कंडीशन बताई थी कि उन टुकड़ों का योग कितना होना चाहिए, 6 और 2 कितना होते हैं 8। क्या इसके बराबर है क्या, नहीं है, तो ये तो नहीं लेंगे हम। 4 और 3 कितना होते हैं बच्चों 7 होते हैं। क्या इन टुकड़ों का योग 7 के बराबर है या नहीं है 4 और 3 कितने हुए बच्चों 7 हो गए। तो आप कुछ भी नहीं करेंगे, मैंने आपको बताया था सिर्फ टुकड़ों का अंडर रूट लेंगे। किसका लेंगे, टुकड़ों का। तो 4 का अंडर रूट, तो 4 का अंडर रूट आप सभी जानते हैं 2 होता है, और 3 का अंडर रूट रूट 3। किसका चिन्ह है बीच में, इनको देखो प्लस का, तो यहाँ भी प्लस का लगा देंगे। ओके बच्चों, ये और एग्जांपल लेते हैं। जैसे आपका 8 माइनस 2 रूट, ये संख्या है 8 माइनस 2 रूट 15, इसका अंडर रूट लेना है। तो इसका अंडर रूट कैसे लेंगे, देखो बच्चों पहले देखो रूट के बाहर 2 होना चाहिए, बोलो रूट के बाहर 2 है या नहीं है पहली शर्त तो पूरी हो गई। अब 15 के टुकड़े क्या होंगे, तो 15 के होंगे 5 3 15। क्लियर बच्चों, और इनका योग बताओ, तो 5 और 3 कितना हो रहा है 8, हो रहा है नहीं हो रहा, हो रहा है, बराबर है 5 और 3 कितना होते हैं 8, हो रहा है। तो आप क्या करेंगे, टुकड़ों का अंडर लेंगे, 5 का अंडर रूट रूट 5, 3 का अंडर रूट रूट 3, किसका चिन्ह है बीच में माइनस का, तो है माइनस का। हो गया सब, कोई परेशानी हो तो बताओ। अब कई बच्चे सोच रहे हैं कि सर यहाँ रूट के बाहर 2 है, मान लें रूट 2 की जगह यहाँ पर 2 की जगह यहाँ पर 6 आ जाए 8 आ जाए, या यहाँ कुछ आए ही नहीं, तो हम क्या करेंगे, तो हम अगले सवाल में देखते हैं उसको। देखिए बच्चों नेक्स्ट, जैसा आपके सामने एक संख्या लिख रही है 16 प्लस 6 रूट 7 लिख रहा है, इसका हमें अंडर रूट निकालना है, इसका हमें वर्गमूल निकालना है। तो हम कैसे निकालेंगे, तो पहले तो मैंने आपको बताया था रूट के बाहर क्या होना चाहिए 2 होना चाहिए, बट यहाँ रूट के बाहर 2 है क्या, नहीं है। रूट के बाहर क्या है, यहाँ पर 6 है, तो हम क्या करेंगे टुकड़े करेंगे, पहले इसको रूट के बाद 2 लाओ। तो जैसे 16 प्लस 6 के टुकड़े होते हैं 2 दिया 6 और अंडर रूट में 7। बताओ रूट के बाद 2 आ गया, लेकिन एक और प्रॉब्लम हो गई, रूट के बाद 2 तो है, संग में क्या भी है 3 भी है। लेकिन जब मैंने नियम बताया था तो मैंने बताया था केवल रूट के बाद केवल और केवल 2 होना चाहिए, केवल क्या होना चाहिए 2 होना चाहिए। तो यहाँ 2 नहीं है, 2 के साथ क्या भी है 3 भी है। तो हम क्या करेंगे 3 को, क्या अब 3 को हटाएंगे यहाँ से, अब 3 को हटाए कैसे, तो 3 को अंडर रूट के अंदर ले जाएंगे, कहाँ ले जाएंगे बच्चों अंडर रूट के अंदर। तो 16 प्लस 2, तो यही रहेगा बाहर, और 3 अंदर चला जाएगा, और 3 जैसे अंदर जाएगा तो ये बन जाएगा 9। आप कहोगे बच्चा ऐसा कैसे हो गया, ऐसे हो गया भाई, अगर अंडर रूट में आपका 25 लिखा होता है तो बाहर क्या लाते हो आप 5। अब मैं कहूँ आपसे 5 को वापस ले जाओ अंदर तो क्या बन जाएगा 25। ऐसे ही आपको अगर मैं बोलूं अंडर रूट में 9 है तो बाहर क्या आएगा बच्चों 3 आएगा। 3 को मैं कहूँ वापस अंदर ले जाओ तो क्या बन जाएगा 9 बन जाएगा, अंडर रूट में जाएगा तो 9 बन जाएगा। समझ गए होंगे आप बात, ठीक है। अब मुझे एक बात बताइए, 16 प्लस 2 9 7 63, चैन के टुकड़े करने की कोई जरूरत नहीं है, ऐसा कर ऐसा। अब बताओ रूट के बाहर 2 है या नहीं है, रूट के बाहर 2 है, रूट के बाहर आपका 2 है रूट के बाहर 2। अब इसके टुकड़े क्या होंगे, तो देखो 9 7 63 ऑलरेडी हुए पड़े टुकड़े, कौन कौन से हुए पड़े 9 7 63, और इनका योग कितना होगा बच्चों, तो आप बोलोगे 9 और 7 कितना होगा 16। बोलो सारी बातें सेटिस्फाई हो रही है, हो रही है नहीं हो रही है, हो रही है। टुकड़े हुए 9 7 63, और 9 7 का योग कितना हुआ बच्चों 16 हुआ, और रूट के बाहर 2 है या नहीं है, तीनों बात संतुष्ट हो गए, तो सीधा आंसर लिखो। बताओ मैंने कहा था किसका अंडर रूट लेंगे टुकड़ों का, तो 9 का अंडर रूट 3, 7 का अंडर रूट रूट 7, और बीच में किसका चिन्ह है प्लस का, तो यहाँ भी प्लस है, तो आपका आंसर आया 3 प्लस रूट 7। ओके बच्चों, एक और एग्जांपल लेते हैं जिससे आपको ये क्लियर हो। देखिए बच्चों नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं 9 प्लस 4 रूट 5, इसका हमें वर्गमूल निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहली शर्त मेरी क्या बताई थी मैंने, रूट के बाहर 2 होना चाहिए। अब रूट के बाहर 2 है क्या, नहीं, रूट के बाहर तो क्या है बच्चों 4 है। तो हम क्या करेंगे देखो 9 प्लस 4 के टुकड़े करो 2 दूनी 4 अंडर रूट 5, कोई दिक्कत। अब देखो यहाँ पर अपने को एक ही 2 चाहिए, लेकिन यहाँ पर 2 कितने हैं 2 है, हमें केवल एक ही 2 चाहिए। तो हम क्या करेंगे एक 2 को अंदर भेज देंगे,
अब दो, एक दो अंदर जाएगा, किसके अंदर जा रहा है बताओ, रूट के अंदर। अब एक दो जब रूट के अंदर जाएगा तो क्या बन जाएगा बच्चों, 4 बन जाएगा, तो 5 चौके 20। ठीक है, तो ये बन गया 9 प्लस 2 रूट 5 गुना 4, 5 चौके कितने होते हैं 20। ओके, अब मुझे बताओ क्या हमारी सारी शर्त हो गई है पूरी, तो देखते हैं। रूट के बाहर 2 होना चाहिए, बोलो है या नहीं है, रूट के बाहर 2 है। अगर मैं आपसे कहूं 20 के टुकड़े करो तो आप करोगे 5 चौके 20। इनका योग कितना होगा बच्चों, 5 4 कितना हुआ 9। सारी बातें सेटिस्फाई हो गई। अब मुझे बताओ, मैंने कहा था इनका अंडर रूट ले लेना, तो 5 का अंडर रूट तो आप बोलोगे रूट 5। और मैं कहूँ बच्चों 4 का अंडर रूट तो आप कहोगे 4 का अंडर रूट 2। किसका चिन्ह है बच्चों, प्लस का, तो यहाँ भी किसका चिन्ह लगेगा, प्लस का। आ गया आपका आंसर, अंडर रूट आ गया। अब बच्चों मैंने आपको बता दिया कि पहले तो यहाँ 2 था, बिल्कुल सीधा सीधा। अब की बार यहाँ पर 2 बनाना पड़ा, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ी। अब आपको मैं यहाँ पर कुछ दूंगा ही नहीं, अगला सवाल जो होगा वहां पर कुछ मिलेगा ही नहीं। जैसा फॉर एग्जांपल मैं ले लेता हूँ 5 प्लस रूट 3, जैसे ले ली कोई संख्या, या फिर ऐसा ले ली 3 प्लस रूट 5। ठीक है, ये संख्या ले ली। अब मैं कहूँ बच्चा इसका अंडर निकालो, तो इसका अंडर कैसे निकालेंगे, तो देखते हैं। देखिए बच्चों, अपने को निकालना 3 प्लस रूट 5, ठीक है, और इसका हमें निकालना अंडर रूट। ठीक है, अब मैंने ऐसा अंडर निकालना सिखाया है, उसमें आपको पहली शर्त बताइए कि रूट के बाहर 2 होना चाहिए, बट रूट के बाहर तो 2 है ही नहीं, यहाँ तो रूट के बाहर कुछ भी नहीं है। अब कुछ भी नहीं है तो क्या करें, तो पहली स्टेप ही अपनी क्या कहता है, पहली कंडीशन ही क्या कहते हैं सेटिस्फाई नहीं हो रही, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर रूट के बाहर 2 होना चाहिए, रूट के बाहर क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 2 ऊपर आसमान से तो टपकेगा नहीं, तो हम क्या करेंगे, इस जो संख्या को 2 से गुणा करेंगे और 2 का ही क्या दे देंगे, इसमें भाग दे देंगे, तो उस पर कोई फर्क पड़ेगा। जैसे आपके पास 100 रुपए हैं, मैं उनको दुगुना कर दूं तो 200 हो गए, और फिर उसमें 2 का भाग दे दूं तो 200 में 2 का भाग दोगे तो क्या रहेगा, 100 ही रहेगा। तो आपके ऊपर कोई इफेक्ट पड़ा, नहीं पड़ा। तो हम क्या करेंगे, इसको 2 से गुणा करेंगे और 2 का भाग देंगे। जब इसको 2 से गुणा करोगे तो 3 दूनी 6, 2 से गुणा करोगे तो 2 रूट 5। ठीक है, और मैंने कहा था पूरे में भाग भी किसका दे देंगे, 2 का। मतलब हमने क्या किया, इस पूरे को 2 से गुणा किया और 2 का ही भाग दे दिया। कोई दिक्कत, कोई परेशानी किसी को तो बताएं। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखें, इसमें क्या करेंगे। पहले हम इसको सॉल्व करेंगे क्योंकि हमारा टारगेट पहले यही है। अब रूट के बाहर 2 है या नहीं है, बोलो बच्चों, है, कंडीशन पूरी हो गई। रूट के बाद क्या बताया था मैंने, 2 होना चाहिए, बोलो है नहीं है। 5 के टुकड़े करो, तो आपसे बताओ 5 के टुकड़े करो बच्चों, किसके टुकड़े करना है, 5 के। तो आप 5 के टुकड़े क्या करोगे, तो बोलो 5 एकम 5, और 5 और 1 टोटल मिलकर कितने हो रहे हैं, 6। बोलो इसके बराबर हो रहे नहीं हो रहे, हो रहे। तो इसका मतलब है कि पूरी वैल्यू सेटिस्फाई हो गई। अब इनका अंडर निकाल लें। अब मैंने कहा था इनका जब भी अंडर निकालना है तो टुकड़ों का अंडर निकालते हैं। किसका निकालते हैं, टुकड़ों का। तो 5 का अंडर रूट रूट 5, फिर किसका चिन्ह बच्चों, प्लस। 1 का अंडर रूट 1 बटे, अब ये 2 और बच रहा है बच्चों, क्या और बच रहा है, 2, तो 2 का भी अंडर रूट लेंगे, तो 2 का अंडर रूट कितना आएगा, 2 आएगा। ओके, आपका आंसर आ चुका है। ठीक है बच्चों, इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे जल्द से।